हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उससे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 14 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस एक संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का उद्देश्य बहुहितधारक भागीदारी के साथ मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को UHC के अधिवक्ता उन लाखों लोगों की कहानियों को साझा करने के लिए अपनी आवाज़ उठाते और अभी तक स्वास्थ्य चैंपियन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो हमने अब तक हासिल किया है। नेताओं से स्वास्थ्य का बड़ा और बेहतर निवेश करने और विभिन्न समूहों को 2030 तक दुनिया को UHC के करीब ले जाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्धता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय है, किसी के स्वास्थ्य को पीछे न छोड़े, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 2021 का सफल परीक्षण कहाँ किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के बालासोर चांदीपुर ITR चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज एरिया डेनियल मुनिशन और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में आयोजित किया गया था और परीक्षण के दौरान कई रेंज में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से कुल 25 उन्नत पिनाका रॉकेट दागे गए थे और रेंज वर्जन 45 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है। साथ ही इन मिसाइलों को उड़ान पथ को ITR और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित रेंज उपकरणों और ट्रैक किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने पहना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरनाज संधू ने यह ताज पहना है। अभिनेता मॉडल हरनाज संधू ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह उन्हें 80 देशों के प्रतियोगियों को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है और 21 साल बाद भारत ने आखिरी बार खिताब जीता था। पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही और जबकि दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही। सुश्री संधू से पहले केवल 2 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने इस आयोजन का 70वां संस्करण इजराइल के एलियट में आयोजित किया गया था, जहां 21 वर्षीय ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है। चंडीगढ़ स्थित मॉडल जो लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री कर रही थी और उसकी पूर्ववर्ती मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने ताज पहनाया।
जिसने 2020 में प्रतियोगिता जीती थी, और सुश्री संधू ने प्रतियोगिता में अपनी यात्रा शुरू की जब उन्होंने 2017 में टाइम्स प्रेस जीता और 17 साल की उम्र में चंडीगढ़ की प्रतिनिधित्व किया था, और बाद में उन्होंने मिस दीवा यूनिवर्सल 2021 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर है। वीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 90 संस्करण में उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल है। आईसीआर 2022 का विषय है कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है, और इंडिया स्किल रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए कम शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है 66.1 अंक के साथ, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है 65.2 अंक के साथ, और केरल इसमें तीसरे स्थान पर है 64.2 अंक के साथ में, और पश्चिम बंगाल इसमें चौथे स्थान पर है 63.8 अंक के साथ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और यहाँ पर मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 की घोषणा की। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? इसमें प्रथम स्थान पर है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्रालय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर रही। उसके बाद रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर रही, और सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तीसरे स्थान पर रहे, और चौथे स्थान पर किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष, और पाँचवें स्थान पर है सुचित्रा एल्ला जो सह संस्थापक और संयुक्त MD भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको आर्किटेक्चर के लिए 2022 रिबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण दोषी जी को इससे सम्मानित किया जाए। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी 2022 रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे, और महामहिम द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 से प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाने वाला सम्मान जीवन भर के काम और क्षेत्र के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया ने और किसने स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एयरटेल ने इसमें इस चैलेंज को लॉन्च किया है। भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया ने नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने संयुक्त रूप से 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया, और स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत शुरुआती चरण की प्रौद्योगिकी कंपनियों को 5G क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में विभेदित समाधान प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। एयरटेल की स्थापना की गई थी 1995 में, और एयरटेल का मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष है सुनील भारती, और इसके MD एंड CEO है मित्तल गोपाल विट्ठल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समिट फॉर डेमोक्रेसी में कौन शामिल हुए हैं भारत की ओर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलनों
में से पहले की मेज़बानी कर रहे हैं, जो लगभग 9 से 10 दिसंबर के बीच हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आभासी रूप से शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों में लोकतांत्रिक भावना और बहुलवादी लोकाचार निहित है। इस लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में कुल 100 देशों ने भाग लिया है और यहाँ तक कि यूक्रेन और ताइवान को भी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था, लेकिन रूस और चीन को नहीं। और इन दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका शीत युद्ध की मानसिकता प्रदर्शित कर रहा है, जो वैचारिक टकराव और दुनिया में दरार को भड़काएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गणितज्ञ नीना गुप्ता को यह पुरस्कार मिला है। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणितीय में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एक विकासशील देशों के युवा को गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार मिला है। और नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI में गणितज्ञ प्रोफेसर और वह रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है। यही है गणितज्ञ नीना गुप्ता, जिसे पहली बार 2005 में सम्मानित किया गया था और अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मैटी द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कार जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक बैंक ने जीते हैं 2 डिजिधन। कर्नाटक बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और पुरस्कार नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव के दौरान दिए गए हैं। और पुरस्कार ने 2 साल 2019-20 और 2020-21 के लिए लगातार निजी क्षेत्र में बैंक की श्रेणी के तहत भीम UPI लेनदेन और उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों को मान्यता दी। और कर्नाटक बैंक अपने उत्पादों के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीकी को अपनाने में हमेशा आगे रहा है ताकि हमारे ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जा सके। कर्नाटक बैंक के लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार पांजा, और इसका मुख्यालय है कर्नाटक के मैंगलोर में। इसकी स्थापना की गई है 18 फरवरी 1924 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।